इट हैज बीन प्रूव्ड थ्रू रिसर्च, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू क्लियर कट एग्जांपल्स कि जब जब ये चीजें कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट होगी, जब जब कोर्टिसोल आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलता रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑन रहता है, तब तब जो बाकी जिंदगी का मेकअप है ना वो खराब हो जाता है, क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है ना वो डिग्रेड हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बार बार एक्टिवेट होने से, और आपका तो हमेशा रहता है, आपके घर में भी एक्टिवेट होता है, आपके खामिद एक फिरौन की तरह आपके साथ पेश आते हैं, आपके जो अपना पहला घर होता है वहां आपका बाप या आपका भाई फिरौन की तरह आपके आपको मसलत हो जाता है। ठीक है, आगे जाके बच्चे आपके फिरौन की तरह आपको मसलत हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी और की बच्चियों पे या किसी और के बेटों पे उनके फिरौन की तरह मसलत हो जाते हैं। तो आपके घर में भी कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड है, आपके ऑफिस में भी कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड है, स्कूल में तो बच्चों को इसी चीज पे चलाया जाता है, कंटिन्यूसली थ्रेट और डेंजर पे, मार्क्स वाले सिस्टम पे उनको चलाया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। इसकी वजह से ओवरराइड हो जाती है इन ग्लैंड्स की। आपको पता होता क्या है, बोन की डेंसिटी खराब हो जाती है, आपके बोन्स की लिटरली डेंसिटी खराब हो जाती है। और जो मैंने डिजीज आपको बोली थी ना, फाइब्रोमाइल्जिया, मायोफेशियल पेन जो सिंड्रोम्स है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है, बहरहाल इसके बारे में अभी मुझे कोई तफसील लेने की जरूरत नहीं है, बट तफसील देने की जरूरत नहीं है, बट नॉनदलेस यू गाइस शुड नो कि कितने बड़े बड़े मसले हैं। ये है असल में हेल ऑन अर्थ, ये है जहन्नुम असल में, जो हम कहते हैं ना जहन्नुम, दिस इज व्हाट जहन्नुम इज। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन होना, कंटिन्यूअसली अलर्ट पे, स्ट्रेस में, फियर में, आपकी पूरी जिंदगी खराब, और सिर्फ पूरी जिंदगी नहीं, आपकी मसल्स खराब, आपका ब्रेन डैमेज, आपके ग्लैंड्स डैमेज। और अगर मैं अभी सैम्पलिंग करूँ ना यहाँ पर, ब्लड सैम्पलिंग अभी आपके 100 लोग जितने भी यहाँ पर होंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80% ऑफ द वुमेन विल हैव वेरी सीरियस एंड वेरी सीरियस डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग, और उनको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं आपके साथ किया क्या जाता है। बचपन से आपको प्याले पिलाए जाते हैं, और फिर आप अपनी बच्चियों को प्याले पिलाते हो कि सजोगी नहीं, संवरोगी नहीं, तो शादी कौन करेगा तुम्हारे साथ, ऐसे चलोगी वैसे चलोगी तो समाज क्या कहेगा तुम्हें। ठीक है, प्याले छोड़े, आप तो बाल्टियां पिलाते रहते हो ना, आपको भी बाल्टियां ही पिलाई जाती है। और इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, उस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, इस तरह से बात नहीं करोगी, उस तरह से बात नहीं करोगी, तो समाज वाले क्या कहेंगे, उसकी बेटी देखो किस तरह से है, उसका जो है रिश्ता इस जगह पे तय हुआ क्योंकि वो तहजीब वाली थी, ये थी वो थी। ये सिस्टम कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहता है आपका 24 घंटे, और आपका खामिद भी आप पे जो ना वो फिरौन की तरह मसलत ही होता है। आप पे वो कवानीन वो नाफिज करता है जो कि अल्लाह ताला ने भी आप पे नहीं रखे थे। जो आज़ादी अल्लाह ने आपको दी थी और मेरे नबी ने दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो ताकत अल्लाह ताला ने आपको बख्शी थी, उसका तो आपको पता भी नहीं होता है। मौली साहब आते हैं, कुरान की आयत सुनाते हैं, बस आपको लगता है अल्लाह का हुक्म यही है, और वो दो नंबर भी कर रहा हो, आधी काटी हुई हदीस भी सुना रहा हो, आप मान लोगे, जैसे अभी आपने बोला सूरह बकरा का जिक्र किया ना कि कवाम जो मर्द को बनाया गया, होलिस्टिक अप्रोच में लिया ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि इमोशनल सिस्टम ऑन है, इमोशनल सिस्टम ऑन है तो क्या होगा, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो रैशनल सिस्टम है, उसमें पर्दे पड़ेंगे बार बार, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, उसको वो ठहराव ही नहीं मिलेगा सोचने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी नहीं कभी। और आपको हदीसें सुनाई जाएगी कि अगर औरत को इजाजत होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरत को अगर इजाजत देता सजदा करने का, तो मैं मर्द के सामने सजदा उससे करवाता। नाउज़ु बिल्लाह, वो मर्द भी तो वैसा होना चाहिए था ना, शराब पी के, जिना करके, फाशी करके, लोगों का हक खा के, दो नंबरी करके, फ्रॉड करके, अल्लाह के उसूलों की धज्जियां उड़ा के, मेरे नबी के दीन की धज्जियां उड़ा के मर्द घर के मैं आ जाए, उसका सजदा करोगे आप? आप वो उसूल नाफिज करते जो कि अल्लाह ताला ने भी आप ही नहीं रखे थे, उसके सामने सजदा करोगे आप? ये है उसूल दीन का। मर्द को रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, तभी उसको बोला है कि तुम कवाम हो, तुम्हें डिसीजन मेकिंग, और उसके पीछे साइकोलॉजी मैं समझा दूंगा आपको आगे जब साइकोलॉजी में आएंगे, और आपको बताऊंगा कि हाउ मैन व्यू द वर्ल्ड, एक्सपेरिमेंट्स करने ना आपके साथ,